सो हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य। सो यार, आज हम बात सीखेंगे कि जो ऊप्स के कॉन्सेप्ट हैं वो क्या होते हैं। तो ऊप्स मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम्स। इसका मतलब ये होता है। अब बजाय ये पहले देखने के कि ऊप्स क्या होते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि ऊप्स क्यों है, उसकी उसकी सिग्निफिकेंस क्या है ऊप्स का। तो ऊप्स, अगर हमें किसी भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को फॉर एग्जांपल हमें कार है, अगर हम उस कार को, कोई भी कार है फॉर एग्जांपल, अगर हम उसको बलेनो बोल दें। अगर हमें बलेनो को हमें फ़ोन से या फिर कंप्यूटर के थ्रू हमें उसको कंट्रोल करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग उसके लिए हम लोग ऊप्स का इस्तेमाल करते हैं। अब ऊप्स क्या होता है, इस पे आते हैं। ऊप्स एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि हमें उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए सिर्फ एक, मतलब जो भी कार को या बलेनो को एक्सेस करने के लिए हमें एक सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाना है कंप्यूटर के अंदर, अपने प्रोग्राम के अंदर। और उस ऑब्जेक्ट के कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, कुछ फंक्शंस होंगे। प्रॉपर्टीज़ मतलब उस कार का रंग कैसा है, उस कार में कितने पहिए हैं, उस कार की लेंथ क्या है, उस कार की विड्थ क्या है, बूट स्पेस क्या है, ये सब प्रॉपर्टीज़ हो गई। फंक्शन क्या है, उस कार का स्पीड कितनी है, मतलब उस कार की, मतलब स्पीड नहीं, वो तो फिर प्रॉपर्टीज़ उसमें आ जाएगी। उस कार का फंक्शन क्या है, उस कार का फंक्शन मतलब दौड़ना भी है, एसी का ऑन मतलब एसी चलाना, वो सब म्यूजिक सिस्टम ऑन करना, ये सब सारे फंक्शंस हैं उस कार के। ठीक है, तो अगर हमें इन सबको चलाना है बाय फ़ोन, तो हमें ऊप्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ये हो गए हमें ऊप्स क्यों पढ़ने हैं। और इसी में मैंने आपको दो चीज़ें बता दी कि मतलब ऑब्जेक्ट की दो चीज़ें बता दी। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी और ऑब्जेक्ट की फंक्शन किस तरीके से होते हैं। सो जो ऊप्स का है, ऊप्स में ऑब्जेक्ट होती है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट मतलब रियल वर्ल्ड एंटिटीज। ऑब्जेक्ट का सिंपल सा मतलब है रियल वर्ल्ड एंटिटीज। एंटिटी मतलब कोई भी चीज। ऑब्जेक्ट को हम लोग कोई भी चीज बोल सकते हैं। ये पेन एक ऑब्जेक्ट है, ये व्हाइट बोर्ड एक ऑब्जेक्ट है, ये बल्ब एक ऑब्जेक्ट है, ये स्विच एक ऑब्जेक्ट है, ये फोन एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्लासेस क्या होती हैं? एक क्लास क्या होती है, अगर हमें इसको एक रियल लाइफ से एग्जांपल से अगर उसको रिलेट करना है, तो क्लास मतलब जो भी स्कूल की हमारी जो क्लासेस होती है ना, उसमें एक क्लास के अंदर जो भी बच्चे बैठे होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उनकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो अ, उनका मतलब एज सेम होगी, या फिर उनके जो आईडी कार्ड होंगे वो उनके फोटो और नाम और एड्रेस के फ़ोन नंबर के अलावा बाकी सब सेम ही होगा। ये उस क्लास के बच्चों की प्रॉपर्टी है। वो क्लास एक ग्रुप है सेम तरह के बच्चों का, मतलब सेम तरह के सेम एज वाले बच्चों का। तो अगर हमें उस चीज़ से हमें क्लास का डेफिनेशन निकालना हो, तो हम वो क्या होगी? क्लास यानी कि ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो उसको लिख लेते हैं। क्लास यानी कि सिमिलर या फिर ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब इन ऑब्जेक्ट्स के कुछ प्रॉपर्टीज होंगी और कुछ फंक्शंस होंगे। फंक्शंस मतलब उनके काम क्या होंगे, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी और ऑब्जेक्ट के फंक्शंस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस तरीके से किसी भी क्लास को क्रिएट करते हैं और किस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट के थ्रू उसकी प्रॉपर्टी के एक्सेस कर सकते हैं उस क्लास में। ठीक है, तो अभी देखते हैं उसको। मैं यहाँ पर जावा को एज ए रेफरेंस ले रहा हूँ। ठीक है, कि मैं जावा प्रेफर करता हूँ और जावा सिंपल भी है बहुत। ठीक है, आप मतलब उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है और उसमें ऊप्स के लिए ही फायदेमंद होता है बाकी अदर लैंग्वेजेस के।
क्योंकि आप सारा का सारा कोड आप क्लास के अंदर लिखोगे अगर आप जावा जावा जानते हो तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें एक क्लास बनानी है, क्लास कार। हमने क्लास बनाई, क्लास कार। ठीक, अब इस क्लास कार का प्रॉपर्टी क्या होंगी? मान लीजिए उसके पास इंटीजर नाम की लेंथ है, उस कार की लेंथ क्या है। अब इसी का बूट स्पेस कितनी इसका है, उस कार का कलर क्या है। ठीक, और उस कार के कुछ फंक्शंस होंगे। अगर हम बोले तो void void moves at, मतलब उस कार की स्पीड क्या है। एस वाई एस ओ का यहाँ पर मतलब है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। जावा में इसको एस वाई एस ओ शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ताकि वो चीज़ ऑटोमेटिकली कीबोर्ड में टाइप, मतलब स्क्रीन पर टाइप हो जाए। एस वाई एस ओ स्पीड। ठीक, यहाँ फंक्शन बंद हो गया। अब हमने एक क्लास बना दी कार, जिसमें हमने 3 प्रॉपर्टीज ली है, उसकी लेंथ, उसकी बूट स्पीड और उसका कलर जो कि स्ट्रिंग टाइप का है। और हमने एक फंक्शन बना दिया void moves at। void का यहाँ पर मतलब होता है खाली, यानी कि कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं होगी यहाँ पर। और उसमें हमने उस इस मूव्स एट का मूव्स एट जो फंक्शन है उसकी डेफिनेशन डाल दी कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्पीड। जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, जब भी हम इस फंक्शन को जान देंगे, मतलब उसको लाइफ देंगे, तो ये चीज़ हमें टर्मिनल पे या आउटपुट विंडो पे ये स्पीड लिख करके आएगा। तो अब बात करते हैं कि किस तरीके से हमें किसी भी क्लास को एक्सेस कैसे करना है। तो मेन, अगर हम मेन फंक्शन की बात करें तो मेन फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन मतलब मेन फंक्शन में हमने इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग इस कार को, मतलब इसके प्रॉपर्टीज या इसके फंक्शंस को हम लोग एक्सेस करेंगे। तो इस कार का अगर हम वो बना लें, ऑब्जेक्ट कार C1 इक्वल टू न्यू कार। अब ये कार क्या है? ये कार वाला फंक्शन क्या है? कार वाला फंक्शन मतलब यहाँ पर उसको हम लोग कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। कंस्ट्रक्टर को हम आगे भी पढ़ेंगे, आगे डिटेल में हम लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक है, हमने इस क्लास कार का हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया C1। अब इस C1 के थ्रू हमें उसकी किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना हो तो हम लोग उसको कैसे करेंगे? ठीक, तो अगर हमें यहाँ पे प्रिंट करवाना हो या फिर हमें इस फंक्शन को कॉल करना हो C1 डॉट मूव जेड, हमें इस मूव जेड को कॉल करना है तो हम लोग डॉट ऑपरेटर के थ्रू इस चीज को कॉल करते हैं। ठीक, हमने इसको यहाँ पर कॉल किया है थ्रू अ डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट का, किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को, किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हमें उसकी प्रॉपर्टी या फंक्शन उस क्लास के उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने C1 का जो ऑब्जेक्ट, C1 जो ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू हमने मूव दैट फंक्शन को एक्सेस किया है, मतलब कॉल किया है। अब ये आउटपुट विंडो पे क्या लिख के आएगा? आउटपुट विंडो पे स्पीड लिख करके आएगा। ठीक है, तो यार आज के लिए बस इतना रखते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।